चलिए आज हम मोशनल ईएमएफ निकालने की एक और मेथड कर रहे हैं। और मोशनल ईएमएफ यदि हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये फील्ड तुम लोग जानते हो कि परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और ये फील्ड यहाँ पे हम B मान लेते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड, और यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है और इस पे एक लगी हुई है मूवेबल रॉड। क्लियर? और इसे मान लो हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे रहे हैं। ये डिस्टेंस है x मान लेते हैं और इसकी विड्थ है l। ठीक है। और फाइनली यदि हम जब ये इधर मूव होगी तो फैक्ट है कि इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा। आप बताइए ना, अभी फ्लक्स ये पूरा इसमें से पास हो रहा है, जब ये पोर्शन इधर हो जाएगा तो फ्लक्स में कमी आ जाएगी, और जब कमी आ जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पे यदि हम फाई की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बताओ क्या होता है? बोलिए। फाई को हमने यदि यहाँ पे लिखा है तो कितना होता है? लेंथ है एल, बी ए कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर चल रहा है तो ए के प्लेस पे हम एल इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बी एल एक्स। ऑफिशियली ये ए है तो हम इसे बी एल एक्स लिख सकते हैं। फिर हम क्या करें, फैराडे का सेकंड लॉ, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ भी किसका है? ये फैराडे। फैराडे का क्या है वो सेकंड लॉ? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ है ये, है ना? E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई के प्लेस पे बी एल एक्स यहाँ पे रख दिया, ये है बी एल एक्स। चलिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी एल इधर ले आए, डी एक्स अपॉन डी टी। पता है dx अपॉन dt, चूंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बताए यहाँ पे dx अपॉन dt जो आएगा वो माइनस v आएगा। क्यों? क्योंकि इधर फ्लक्स में कमी आ रही है, तो जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन फ्लक्स में कमी कर रहा है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ गया माइनस बी एल इंटू माइनस वी। तो E मतलब मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। हमने पहले भी ये निकाला था। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ये बात? चलिए, अब हमने यहाँ पे थर्ड सबसे पहले किया है, अब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। B as a function of time t, magnetic field B as a function of time t। मान लो हमारे पास ये है सोलेनाइड, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं n। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमेशा हम स्मॉल n लेते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास एक कॉइल, ये कॉइल है, ये जो लगी हुई है वो है कॉइल। फैक्ट है कि जब इसमें टाइम बेयरिंग करंट फ्लो होगा तो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो B इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है म्यू नॉट एन आई साइन ओमेगा टी होता है। सोलेनाइड की बात कर रहे थे, B हमारे पास ये होता है। और हमें पता है वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं
क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू एन बी ए होता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर लेते हैं और हमारे पास फाई कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए, यहाँ पे लिखा रहने दें, बी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? एन आई साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम है? हमें पता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी होता है और फाई की वैल्यू रख दें तो माइनस डी अपान डी टी, और ये म्यू नॉट को हम पहले लिख देते हैं एन आई ए, तो एन स्क्वायर हो जाएगा एन आई ए साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम है? तो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंसिएशन, और ओमेगा टी में करेंगे तो उसका हो जाएगा ओमेगा। समझ में आई? तो ये है हमारा ईएमएफ जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे रखी हुई है बीच में एक कॉइल। ये हम एक्सिस ले लेते हैं और ये कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। हमें मालूम है कि फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा होता है, और रोटेशनल वेलोसिटी के लिए बात करें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाता है। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपान टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हम ये वैल्यू इसमें रख दें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं, वी नो दैट, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ई एम एफ माइनस डी फाई अपान डी टी होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हम यूज कर लें फर्स्ट एंड सेकंड, तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपान डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको पता है कि E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए तो बाहर हो जाएंगे, केवल कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है, ये तो पता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये ईएमएफ हमें इससे मिल जाएगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। इसी में मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ तो ईएमएस होता है, ईएमएफ ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में चेंज इन एरिया कर सकते हैं, हम कॉइल को रोटेट कर सकते हैं, हम सोलेनॉइड को भी स्प्रिंग टाइप का कर सकते हैं, हम सोलेनॉइड में वेरिएबल करंट फ्लो कर सकते हैं। ये सब मोशनल ईएमएफ होते हैं। और सही बात तो ये है कि हर ईएमएफ मोशनल ईएमएफ ही होता है, बस करंट यदि वेरिएबल है तो फिर बिना मोशन के भी ईएमएफ आ जाता है। तो 70% जो ईएमएफ है वो मोशनल ईएमएफ ही होता है। आपको पता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसमें भी तो कॉइल रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ऑफिशियली तो वो भी मोशनल ईएमएफ है। और सीबीएसई बोर्ड कहता है कि मोशनल ईएमएफ आपके सिलेबस में नहीं है, जनरेटर आपके सिलेबस में है। यदि जनरेटर सिलेबस में है तो जनरेटर क्या करेगा? वो तो मोशनल ईएमएफ ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये सीबीएसई के दिमाग की कोई था
नहीं है, रेंज नहीं है, इनफाइनाइट है वो, इसलिए। और आपको पता है कि जब हमारी रेंज ख़त्म हो जाती है वहाँ से इनफाइनाइट शुरू होता है। हम यहाँ पे बात करें करंट की, फोर्स की और पावर की। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं करंट। आई फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू ई अपान आर होता है। और अभी हमने निकाला है ई इज इक्वल टू, थोड़ी सी देर पहले ही, वी एल भी। तो यहाँ पे हम I इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी एल वी अपान आर। ये आ गया हमारा करंट जो प्रोड्यूस होने वाला है, जो इंड्यूस होने वाला है। अब फोर्स की बात करते हैं, सेकेंड थिंग। अब जब हम यहाँ फोर्स की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू बी आई एल होता है। आई ये वाली लिख दें तो सब जगह यही लिखी है तो कैपिटल ही लिखते हैं। F इज इक्वल टू बी आई एल और I की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुटअप कर दें तो F इज इक्वल टू बी, आई के प्लेस पे हमने क्या लिखा? बी एल वी अपान आर, और ये भी एल है तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर। इतना हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज कहता है कि हम जब फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सब अपोज करते हैं, सब अपोज नहीं करते हैं। सबका मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस करंट है वो तो हमारा अपोज करेगा ही करेगा। ये बात समझ में आई? तो ये हमारे पास आ गया फोर्स। अच्छा, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होती है? पावर इज इक्वल टू, भूल गए, याद नहीं है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पी डब्ल्यू अपान टी। और आपको ये भी पता है कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? F और L अपान T। डिस्टेंस अपान टाइम बताओ तो क्या होता है? F इंटू वी, वेलोसिटी होती है। और ये वाली वैल्यू अब हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो पावर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे, बी स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, वी का वी में इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान आर। ये हमें मिल गई पावर। सिंपल सी चीज़ें हैं परंतु वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। चलिए हम आगे की बात करते हैं। और मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड, इसे थोड़ा सा बाईपास करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे फोर्स, करंट और पावर, है ना। तो उसका एक न्यूमेरिकल हमें करना है और ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, परंतु हमें ये लगता है कि ये न्यूमेरिकल करने के बाद हमारी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या बोला है? द आर्म पी क्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक जाती है, टू बी आउटवर्ड एंड देन इनवर्ड फ्रॉम एक्स टू बी टू एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये रॉड यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ से लौट के आके इधर आएगी। कोई प्रॉब्लम है? हमारी बात समझ में आ रही है ये? ओके। फिर क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज विथ डिस्टेंस। हम यहाँ पे हम सब क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम एक लाइन ड्रा करते हैं फ्लक्स की, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। दूसरे नंबर हम एक लाइन बनाते हैं आई की, वही ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तीसरे नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे एफ की और चौथे नंबर हमें यहाँ पे बात करनी है पावर की।
कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल तरीके से दिमाग लगाना है। हम सबसे पहले अब हम कुछ पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं x इज इक्वल टू b की, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2b की। और आगे बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वापस लौटने में कंडीशन कुछ अलग होने वाली है ना। अब x इज इक्वल टू 2b की, और अब नेक्स्ट थिंग इज, थोड़ा सा डार्क ही कर ले, ये 2b से वापस लौटेगा तो कहाँ आएगा बताओ, x इज इक्वल टू b, ये रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया x इज इक्वल टू 2b। यहाँ से यहाँ तक वो एक तरफ जा रहा है, और यहाँ के बाद फिर वो रिटर्न हो, x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे आने वाला है। आपको हमारी बात समझ में आई? देखिए आप, सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करते हैं। तो जब ये यहाँ था, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा था? 0। कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा उससे। ये है यहाँ पे, है ना, अंदर कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, परंतु जब यहाँ से वो बी तक गया तो फ्लक्स धीरे धीरे कैसा हो गया? मैक्सिमम। यानी फ्लक्स हमारा ये हो गया, कहाँ तक? बी तक। बी के बाद वो आगे चल रहा है, यहाँ तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो वो आगे बढ़ा, तो जितना फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स उसका रहने वाला है। तो बी से 2b तक जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा। ये बी से 2b तक फ्लक्स ये ही है। ओके, 2b से फिर वो बी पे आएगा, तो 2b से बी पे आएगा तो भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आप, बी से वो कहाँ आएगा? 0 पे, तो धीरे धीरे फ्लक्स उसका कम होता जाएगा और ये फ्लक्स आएगा। तो ये हमारा ऊपर का जो ग्राफ है वो फ्लक्स का ग्राफ है। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अपन डिफरेंट कलर से सभी ग्राफ कर लेते हैं। करंट की बात करते हैं। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अंडरस्टूड है करंट भी इंक्रीज होगी। चूंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगी, तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम चलेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर आप देखिए जब वो B से 2B तक जाएगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फाइनली कोई करंट नहीं रहेगी। फिर वहाँ से B तक आएगा, यहाँ से वापस लौटेगा तो भी कोई करंट नहीं रहेगी। समझ में आई ये बात? और फाइनली फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो फिर वो करंट चेंज होगी, बढ़ती जाएगी, फिर इसके बाद 0 हो जाएगी। करंट की बात समझ में आ गई? अब आपके पास एफ का फार्मूला है, क्या है? एफ इज इक्वल टू क्या है आपके पास? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, है ना। अब देखिए जब ये यहाँ से इधर तक जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। पूरा वेलोसिटी हम दे रहे हैं, तो यदि हम फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स हमारे पास होगा। कोई प्रॉब्लम है? परंतु यहाँ से यहाँ तक और वापस आने में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ये यहाँ पे। कोई दिक्कत है? अब फोर्स की जो पहले डायरेक्शन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरह लगेगा। कोई प्रॉब्लम है? पावर की बात करते हैं। पावर अंडरस्टूड है यार, फोर्स लगेगा तो पावर भी लगेगी ही, है ना। एनर्जी लॉस होगा, वर्क ज़्यादा होगा, तो हम एनर्जी लॉस में यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। डायरेक्शन तो बदल जाएगी, होना तो एनर्जी लॉस है, बस फिर भी पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। 1 मिनट हम ऐसा कर देते हैं तो ये गड़बड़ बंद हो जाए। ये दोनों ही अपन ऐसे ले लें इसे, कोई दिक्कत है?
एक और ग्राफ अपन छोटा सा बना लेते हैं ई का। हम आई की जगह अब ई करते हैं। आई देख लिया है ना तुमने, आई की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ती है ई की। ई की जरूरत पड़ती है तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। बहुत तेजी से इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। फिर यहां से यहां तक और यहां से वापस लौटने में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो यहां से यहां तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं रहेगा। फिर जो पहले की डायरेक्शन से उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, ई। ये बात आई की थी हमने, ये बात हमने ई की है। कोई प्रॉब्लम है? न्यूमेरिकल समझ में आ गया? कहीं कंफ्यूजन? पावर वाला, पावर तो एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस यहाँ से यहाँ तक ही होगा बस, जाते समय भी होगा और आते समय भी होगा। एक बात देख लीजिए आप, पावर सुन लो, अब भी बिल्कुल 100% क्लियर हो रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल देने पे भी पावर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी कि यहाँ v स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस होगी तो फोर्स बदल जाएगा, परंतु यहाँ भी माइनस होगी तो पावर में कोई चेंज, इसलिए पावर में कोई चेंज नहीं आया है। समझ में आई ये बात? कुछ भी होगा, आप यहाँ से भाग के नीचे जाएंगे तो पावर लगेगी, नीचे से भाग के ऊपर आएंगे तो भी पावर उतनी लगने वाली है। तो पावर तो एनर्जी लॉस होती है। तो ये बात हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम फटाफट नोट करें।